आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कुछ भी इसमें नया नहीं है, इससे पहले वाली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण कैसे हल करनी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने सबसे पहले लेक्चर में भी सीखा था कि मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं। पहले उसका विविक्तर फाइंड करते हैं, यानी d बराबर b² - 4ac, और उसके बाद चेक करते हैं अगर वो ग्रेटर देन है 0 से या लेस है उसके हिसाब से। ठीक है, और फिर हम इससे पहले 3 मेथड सीख चुके हैं, गुणनखंड मेथड और पूर्ण वर्ग मेथड और द्विघात सूत्र का जो मेथड था। 3 मेथड सीख चुके हैं, तो हम कोई सा भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था एक्सरसाइज 4.1 में, जब चैप्टर शुरू करा था, हमने बताया था आपको कि ये द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है, x² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0, और विविक्तर यानी d जिससे हम मूलों की प्रकृति चेक करते हैं वो क्या होता है, b² - 4ac। b क्या होता है, जो x का मल्टीप्लायर कॉफिशिएंट है। ठीक है, x² जो a जो है वो x² की जो मल्टीप्लाई में है वो नंबर। ठीक है, तो इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी हमारा वो प्लस आ जाए। अगर इसे निकालने पर हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर = 0 आ रहा है तब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर लेस देन 0 आ जाता है यानी माइनस का आ जाता है तो मूल कैसे होंगे हमारे, काल्पनिक। ठीक है, तो ये दोनों अगर आता है हमारा फर्स्ट कंडीशन और सेकंड, तो अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आ जाती है तो अस्तित्व है, और इस वाली कंडीशन में जहाँ पे नेगेटिव आ जाता है अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाली दोनों में अस्तित्व होगा और इसमें जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे अस्तित्व नहीं होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिया है मैंने, तो इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले a = 3, b = -4√3 और c = 4। सबसे पहले हमें विविक्तर फाइंड करना है, यानी d = b² - 4ac। हमें देखना है या तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाए कोई भी या 0 आ जाए। ठीक है, बस ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। अगर ये होगी तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 4 जा 16 × 3, दोनों सेम ही नंबर आ रहे हैं। 48 - 48 = 0 आ गया, यानी ये हमारा। ठीक है, अब इसके आगे क्योंकि ये 0 है तो यानी अस्तित्व है। और मूल कैसे आएंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब जब अस्तित्व भी है और मूल की प्रकृति भी पता चल गई, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसमें द्विघाती सूत्र का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो -b यानी माइनस और माइनस का 4√3 प्लस माइनस, ये अभी मैंने 0 निकाला ही है ऊपर, देखो b² - 4ac 0 आया है / 2 × a कितना है 3, तो ये आ गया प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 / 6। एक बार प्लस वाले के साथ लेके कर लो 0 को, 0
ज़ीरो को किसी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर वही का वही रहता है। तो 4√3/6, तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसी तरीके से कितना आ गया 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक द्विघात समीकरण हमें दे रखी है, उसमें अब कोफिशिएंट की जगह हमें k दे दिया है, देखो है ना। तो k का हमें मान ज्ञात करना है, और यदि उसने कंडीशन दी है इसके 2 मूल बराबर हो, तो यदि 2 मूल बराबर हो तो इस समीकरणों से k का मान ज्ञात करना है। मैंने इसका सेकंड पार्ट ले लिया है। देखो अभी पहले ये मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हमें इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसने हमसे कहा है, दिया है कि मूल समान है, मूल बराबर है या समान है। ठीक है, तो जब मूल समान होते हैं तो d बराबर b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के, यानी d मेरा 0 के बराबर होता है। अब इस समीकरण में बताओ a कितना है, k जो x² के इंटू में, b कितना है माइनस 2k, और c कितना है 6, रख दो यहाँ पे। तो b यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर, और ये 0 को लेके चलना है, और माइनस 4 इंटू a कितना है k, और c कितना है 6, 4k² माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k कॉमन ले लो, तो 4k माइनस 24। अब या तो k 0 के बराबर है, पहली कंडीशन क्या आ रही है, k बराबर 0, और दूसरी आएगी या फिर 4k माइनस 24 बराबर 0। अब k तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता द्विघात समीकरण में। हमने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था, तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब हम इसे देखेंगे, 4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू 24/4 यानी 6। तो हमारे k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यही हमारा आंसर है। यानी इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल अगर नहीं दे रखा है और हमसे फाइंड करवा रहा है, लेकिन उसने हमें एक कंडीशन बता दी मूल समान है, तो हमने इसे 0 के इक्वेट कर दिया और हमारी उस कोफिशिएंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, उसमें हमें पहले इक्वेशंस द्विघात समीकरण बनानी है, और फिर इक्वेशंस बनाने के बाद इस तरीके की जब इक्वेशंस आ जाएंगी तो उन्हें चेक करना है कि अस्तित्व है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके हैं कि जिसमें सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी होती है। तो इक्वेशंस बनाने के लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं इसका, कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने दिया है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपसे वो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो लंबाई चौड़ाई का मतलब हो गया कि वो एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेके करना है कि लंबाई चौड़ाई है, यानी आयत के हिसाब से हमें उसके फॉर्मूले लगाने हैं। तो हमने मान लिया पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y है। अब क्योंकि आयत में होती है लंबाई चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमने पार्क के हिसाब से लगा दिया, तो पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, 2x + y, और उसने हमें परिमाप बोला कितना था, कितना है 80 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x × y, और वो कितना बोला है उसने हमें 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इस वाले में से देखो, या तो x का या y का मान निकाल लो। यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूँ कितना आ जाएगा, 400/x। ये मान समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि मुझे तो द्विघात समीकरण बनानी है, तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगी मैं दोनों इक्वेशन। रख दो यहाँ पे
2 ब्रैकेट x प्लस वाई की जगह क्या रखना है 400/x, ठीक है, बराबर 80। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, पहले से डिवाइड में ले जाओ, x प्लस 400/x इज इक्वल टू 80/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे x एलसीएम ले लो, तो x² प्लस 400 इज इक्वल टू 40। अब x की इधर मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ से कंपैरिजन कर लो, a बराबर 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से पहले हम d फाइंड करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 1600, ये भी कितना आ गया 1600, यानी d 0 आ गया। तो अस्तित्व है, और मूल कैसे हैं वास्तविक और समान, मूल वास्तविक। तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र का यूज़ ही कर रही हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। आप चाहे तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस का -40 प्लस माइनस √ ये अभी हमने निकाला 0 आया था हमारा, /2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 40 प्लस माइनस 0/2। एक बार 40 के साथ 0 प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो ये हमारे कितने आ गई वैल्यू 40/2, ठीक है, और इधर भी 40/2 आ जाएगा, 40/2। ये दिस इम्प्लाइज 42 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो ये हमारा आ गया। अभी ये हमारा x का मान निकला है, ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू निकली, यानी ये हमारा अभी लंबाई निकली है। x हमने लंबाई को माना था x, तो ये हमारी अभी लंबाई निकली है। चौड़ाई निकालने के लिए y बराबर क्या है 400/x, तो यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी y बराबर 400/x, यानी 400/20, यानी 0 से 0 कैंसिल 20। तो लंबाई भी हमारी कितनी आ गई 20, और चौड़ाई भी कितनी आ गई हमारी 20, ठीक है, मीटर और मीटर। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो जब भी वर्ड सम टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें इक्वेशंस खुद बनानी है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, इक्वेशंस बनाओ और सबसे पहले चेक करो क्या उनका अस्तित्व है, ठीक है। अगर है, स्थिति संभव है, अगर ऐसा संभव है तो उसे फिर आगे सॉल्व किया जाए, ठीक है। यानी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है। सबसे पहले द्विघात समीकरण आपको मिले सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले उसकी मूलों की प्रकृति चेक करो, और मूलों की प्रकृति चेक करने के बाद तब उसे हम सॉल्व करेंगे।